भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। मैं भी विधानसभा के अंदर बैठ के तो सरकार के कई मुद्दों के ऊपर मैं मुखालिफत करता हूं, लेकिन वो मुखालिफत जब मैं करता हूं तो पार्टी के हुक्म के हिसाब से करता हूं। असद साहब एक अलग लाइन लेंगे और इम्तियाज़ जलील एक अलग लाइन लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पार्टी के हिसाब से सबको पार्टी के लिए चलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर इस तरह की गुंडागर्दी होती है, अब हम सब ने ये तय किए हैं पूरे कॉरपोरेटर्स की इत्तेफाक राय से, महानगर पालिका के जनरल बॉडी के अंदर कितने लोग थे, कितने कॉरपोरेटर्स थे, वहाँ पर क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या बोला, मीटिंग से पहले क्या हुआ है, ये सभी ने अपनी अपनी राय दी। सभी ने अपनी अपनी राय देकर ये तय किए हैं कि महानगर पालिका के अंदर जो तोड़फोड़ हुई है, अब जो मारा गया है मतीन को, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। और सिर्फ विरोध नहीं करते हैं, अभी हम पूरे कॉरपोरेटर्स, सिर्फ कॉरपोरेटर्स यहाँ से निकल के जाएंगे। अभी हमने कमिश्नर से बात किए है और कमिश्नर को हमने ये बताने वाले हैं कि जब इससे पहले मामला हुआ था, जब जफ़र बिल्डर का और मतीन का मामला हुआ था, तो आपके महानगर पालिका ने कंप्लेन रजिस्टर कराई थी। अब वहाँ पर अगर मारपीट हुई है तो मतीन की एक कंप्लेन तो ले ली जाए, लेकिन साथ ही साथ महानगर पालिका अपने ओर से ये कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए। जितने कॉरपोरेटर्स उस मारपीट के अंदर शामिल है, उन सब की सदस्यता रद्द करनी चाहिए और उनके ऊपर 307 का गुना कम से कम रजिस्टर करना चाहिए। ये मांग को लेकर हम जा रहे हैं। एक बात ये समझ लीजिएगा कि मजलिस की मकबूलियत, मजलिस ने जो काम 2 दिन पहले आप लोगों के, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से जो अंजाम दिया था, ये पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने उसकी चर्चा कर रहे हैं। असद अवैसी साहब खुद फ़ोन करके बताए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मैसेज गया है कि पूरी दुनिया भर से लोग फ़ोन करके ये कर रहे हैं। तो जब हमारे लोग इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो यकीनन कुछ सियासी पार्टियों को ये हज़म नहीं हो रहा है कि ये मजलिस कैसा कर रही है। आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि थोड़ा अक्लमंदी से काम लीजिएगा। हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, जो भी कॉरपोरेटर्स उसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम खुद कमिश्नर के पास जा रहे हैं और ये मांग हम रखेंगे कि हम किसी का नाम नहीं देते हैं। हमने पूरे नाम लिखा के रखे हैं कि कौन कौन कॉरपोरेटर ने, किसने शुरू किया, किसने मारा, किसने पीटा, कहाँ से शुरू हुआ, सब कॉरपोरेट। लेकिन हम किसी का भी नाम नहीं देंगे। हम कमिश्नर से कहेंगे कि आप बुलाइए, सीसीटीवी फुटेज बुलाइए, देखिए उसके अंदर कौन कौन लोग हैं करके, और उनके खिलाफ आप जो केस रजिस्टर बन सकता है, सख्त से सख्त केस रजिस्टर, वो हम रजिस्टर करवाएंगे। आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि 22 तारीख को हमारी ईद है, ये ईद को ख़राब करने की भी एक कोशिश है कि ईद नहीं मनानी जानी चाहिए करके। हम ये मांग कर रहे हैं कि निराला बाज़ार से एक आतंकी पकड़ा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी तरह से है तो घुमाने की और कहीं ना कहीं हमें मसरूफ़ रखने की कोशिश हो रही है। आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहीं पर आप लोग रहिए। सिर्फ कॉरपोरेटर्स जितने हैं वो पूरे कॉरपोरेटर्स अभी कमिश्नर के पास जाएंगे। हमारी जो भी बातचीत वहाँ पर होती है, यहाँ पर आकर हम अपना फैसला सुनाएंगे और कमिश्नर ने हमको क्या कहा है ये हम बात बताएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एरिया के हिसाब से टॉनल बंद करना है कि नहीं बंद करना है? फिर भैया अभी तो अभी नाक का सवाल आ गया ना भाई। जनरल बॉडी मीटिंग में माजी प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि का प्रस्ताव आया था। हमने एक जमहूरी अंदाज में, डेमोक्रेसी अंदाज में हमने ये कहा हमारी पार्टी की जानिब से, तब हमारा विरोध दर्ज कर लिया जाए। तो इस पे बीजेपी के कारपोरेटर गुंडागर्दी पे उतर आए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा महापौर को कि इससे पहले जो वाकयात हुए उन्होंने हमारे गुंडागर्दी आपको दिखती आई थी बहुत,
और आज जो भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर ने, राजवानखेड़े प्रमोद राठौड़ और टुकड़े कारपोरेटर ने जो मुझ पे हमला किया, अरे दम था तो अकेले आना था, एक अकेले में 10-10 आ रहे, फिर भी हमने पूरी मुकाबला किया और ये सभागार का अपमान किया और इंशाल्लाह हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या गाइडेंस उसमें आती देखिए। खुदा हाफिज। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।